आप जरूरतमंद को, गरीब को दे सकते हैं। अक्सर आप पूछते हैं कि दीदी हम गरीब को दें, ब्राह्मण को दें, मंदिर में दें, हम दान किसको दें? तो जो आज की वीडियो में हम आपको दान बताने वाले हैं, ये आपकी सफलता, उन्नति, तरक्की के लिए तो है ही, लेकिन आप इसे जरूरतमंदों को देंगे तो इसका असर आपके जीवन पर बहुत जल्द होता है। जी हाँ दोस्तों, आप नौकरी के लिए परेशान हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप किसी बड़ी पोस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें। स्पेशली जो महिलाएं हैं जिनके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो भी इस चीज़ को ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही शुभ परिणाम होता है दोस्तों, आप इसे करके देखें। ये शनि का दान है। जी हाँ दोस्तों, शनि का दान अमावस्या तिथि पर या फिर हम शनिवार के दिन करते हैं। अमावस्या महीने में एक बार आती है, हफ्ते में एक बार शनिवार आता है। तो अब आप इसे कब करेंगे आप स्वयं डिसाइड करिए। हर हफ्ते हम यदि करते हैं तो हमें इसका रिजल्ट जल्दी मिलेगा, क्योंकि भाई जितनी जल्दी हम दान करेंगे उसका जो परिणाम होगा हमें थोड़े जल्दी मिलेंगे। लेकिन शनि का प्लैनेट, जैसे आप सभी को पता है कि थोड़ा लंबा और थोड़ा स्लो होता है, तो इसके परिणाम भी आप लंबे समय तक ये उपाय करेंगे तभी आपको मिलने वाले हैं। तो करना क्या है, कैसे क्या है, सभी जानकारी डिटेल में हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी कर लें आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे बर्थ चार्ट में जो हमारे शनि ग्रह होते हैं वो क्रूर ग्रह माने जाते हैं। देखो शनि से डरने की जरूरत नहीं है। जब भी हम कोई उपाय, दान, पुण्य किसी भी देवी देवता के निमित्त करते हैं तो उनसे हमें आशीर्वाद ही मिलता है, उनकी प्रसन्नता ही हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए डरना तो बिल्कुल है ही नहीं। और शनि का दान नियम से हम देखें तो रात्रि में किया जाता है। सूर्य अस्त के बाद शनि का दान करने से आपको सफलता, लाभ मिलती है। हो सके तो नियम से करें, वरना दिन में भी वार का और तिथियों का ध्यान देते हुए हम दिन में भी कर सकते हैं। दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब क्या दान करना है? तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि नौकरी और सफलता के लिए, किसी बड़ी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी बहनें हमको प्रश्न करती हैं कि दीदी हम बहुत दिनों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और किसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कोई विशेष उपाय है तो आप शनिवार का व्रत रखें। कम से कम 7 शनिवार का व्रत आपको रखना है और इस दिन नमक का त्याग करना है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। दिन में आप जलीय आहार ले सकते हैं, कोई फ्रूट जूस और जल, कुछ भी लिक्विड आहार लेकर रहें। शाम को सूर्य अस्त से पहले ही आपको बिना नमक का भोजन कर लेना है। देखिए शनि का व्रत भी 2 तरीके से रखा जाता है। एक सूर्यास्त के बाद खाया जाता है जिसमें खिचड़ी खाते हैं और जिसमें नमक ले सकते हैं, और दूसरा होता है कि हम सूर्य अस्त से पहले ही खा लेंगे और बिना नमक का आहार किया जाता है, जिसमें आप पूरी, पराठे, हलवा, सूजी का हलवा, पूरी, दही, शक्कर, गुड़, इन सब चीज़ों को लेते हुए आप सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लीजिए। 7 शनिवार है, इस तरह से करेंगे। और जब हमारा 7वां शनिवार आएगा तब हम सवाया की संख्या में चने भिगोएंगे और उसे बॉईल करेंगे। सिर्फ 2 चम्मच सरसों का तेल डाल के, सिर्फ 2 चम्मच सरसों का तेल डाल के सिर्फ बॉईल करेंगे। कोई नमक, कोई मसाला नहीं लेना है। और उसको ठंडा करके और ले जाके आपको किसी ज़रूरतमंद को, गौ माता को या शनि मंदिर में किसी भी ज़रूरतमंद को आपको देकर आना है। तो इस तरीके से यदि आप 7 शनिवार का व्रत करते हुए काले चने का दान करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा, क्योंकि आपने नमक का त्याग किया और शनिदेव के मंत्रों का जप करना है और मीठा आहार लेना है। शनिदेव के मंत्र कौन से हैं थोड़ा सा आप समझ लीजिए। शनिदेव का मंत्र बीज मंत्र भी है और वैसा भी मंत्र है। तो ओम शं शनिश्चराय नमः, शा पे
बिंदी है, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। स्क्रीन पर हम लिख दे रहे हैं, ओम शं शनिश्चराय नमः। दूसरा है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, शनिश्चराय नमः। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आपको लिख दे रहे हैं। तो ये 2 मंत्र हैं, जो आपको सही लगे आप इस तरह से शनि चालीसा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शनि देव की पूजा करते हुए आप ये सारे काम करें, आपके लिए हितकर होगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, नौकरी व्यापार में सफलता चाहते हैं, अब वो लोग जो अपने घर में शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं, अपने घर में समृद्धि चाहते हैं, वो लोग हर शनिवार को भोजन का दान करेंगे। आपके घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं, कलह कलेश बहुत ज़्यादा होता है, आपको ऐसा लगता है कि पितृ दोष है, कारण कोई भी हो, आप भोजन का दान करें शनिवार के दिन। अब भोजन में आप खिचड़ी भी बनाकर दान कर सकते हैं, पूरी हलवा भी दान कर सकते हैं, कढ़ी चावल भी दान कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। भोजन का दान शनिवार के दिन जरूरतमंद को, अक्सर बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम जरूरतमंद को दे दें, गरीबों को दे दें, ये कर दें, तो बिल्कुल आप शनिवार के दिन भोजन का दान करें। दोस्तों, भोजन का दान पंच महादान में आता है, और भोजन का दान करने से हमारा पेट तो भरता ही है, हमारा शरीर भी बलिष्ठ होता है, और शरीर का भरण पोषण भोजन से ही होता है, इसलिए भोजन का दान सर्वोपरि माना गया है। कई बहनें पूछती हैं, जब हम अमावस के सीधा की बात करते हैं, हर अमावस्या पर एक थाली सीधा इसीलिए देने की बात कही है, तो उस पर कहती हैं कि भोजन का दान करना ज़रूरी है क्या हम पैसे रुपए नहीं दान कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन हर बार पैसा नहीं दान किया जाता है। कहते हैं कि जो हम दान करते हैं वही हमें अगले जन्म में मिलता है, और बिना दान के हमें कुछ मिलता भी नहीं है। तो इसलिए भोजन का दान करेंगे तो हमारे भरण पोषण के लिए अगले जन्म में हमें वो रखा रहेगा। आपने वो कर्ण की कथा तो सुनी होगी ना, कि जब कर्ण की मृत्यु हुई युद्ध क्षेत्र में और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, क्योंकि वो बहुत बड़े दानी थे। दानवीर कर्ण उनका नाम ही था, दानवीर कर्ण, और उन्होंने बहुत सोना चांदी बहुत ज़्यादा दान किया था, लेकिन कभी उन्होंने अन्न का दान नहीं किया था। अन्न का दान, भोजन का दान, ब्राह्मण भोज कभी नहीं किया था। तो इसलिए उन्हें कोई अन्न भोजन, वहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी स्वर्ग में, सब कुछ सोने चांदी का था। ये देख सोने का भोजन आया तो सोने का, थाली आई सोने की, पानी भी सोने का, सब कुछ सोना था। तब वो हतप्रभ रह गए, उनको आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति से पूछा, कृष्ण से पूछा कि ये क्या है। तब उन्होंने कहा कि अपने पूरे मनुष्य जीवन में तुमने कभी भोजन का ही दान नहीं किया, कभी अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण ही नहीं किया, तो तुमको कैसे यहाँ पर तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी। तो इसलिए वो फिर से वापस आए और धरती पर रहकर उन्होंने पितृ कार्य किए, भोजन का दान किया, अनाज का दान किया, तब उनकी मुक्ति हुई और उन्हें उस जन्म में फिर उनके हिसाब से चीज़ें हुई। तो कहने का अर्थ है कि छोटी सी चीज़ों में मैं बड़ा चीज़ कहना चाहती हूँ कि आपको अन्न का दान ज़रूर करना है। कोई स्थिति परिस्थिति हो एक आध बारी तो चलेगा, लेकिन अन्न का दान करते रहिए। अब ये तो हो गया सुख समृद्धि के लिए आप ज़रूरतमंदों को खिचड़ी का दान, भोजन का दान करेंगे। अब जिन बहनों के शरीर में दर्द हो रहा है वो क्या करेंगी, वो कैसे दान करेंगी? आपको सरसों के तेल का दान करना है। सरसों का तेल भी शनि ग्रह से संबंध रखता है, इसीलिए कहते हैं शनिवार के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना है, हमें राई वगैरह नहीं खरीदनी होती है कि हमारा शनि रुष्ट हो जाएगा, हमारा शनि हमसे नाराज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शनि कर्म के दाता हैं। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। यदि आप दानी हैं, यदि आप दिल के अच्छे हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। देखिए पहला काम होता है हमारा सोचना, बाद में सेकंड स्टेप आता है करना। तो किसी को आप यदि मोटिवेट भी कर रहे हैं तो भी एक अच्छा काम ही कर रहे हैं। तो इसलिए आप मान लीजिए कभी गलती से शनिवार के दिन तेल खरीद लिया, लोहे की चीज़ें खरीद ली, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है जितना डरना आपको अपने कर्मों से है,
कि आप किसी को सताएं नहीं, किसी की चीज़ों को ले नहीं, किसी को युद्ध के लिए या किसी लड़ाई के लिए प्रेरित ना करें। यानी कि एक प्रकार से होता है ना, ब्रेन वॉश करते हैं लोग बातों बातों में किसी का, कहीं भी ऑफिस में, घर में, कहीं भी, तो वो ब्रेन वॉश करना भी किसी तो वो ब्रेन वॉश करना भी किसी अपराध से कम नहीं है। तो वही उसी का दंड हमें शनि बुढ़ापे में देते हैं। पूरे लंबा जीवन हम चले आते हैं और बुढ़ापे में आपने देखा होगा शनि की टेढ़ी चाल, सुना है ना, तो शनि की टेढ़ी चाल हमारे पैरों में आ जाती है और हमारे पैरों में तकलीफ हो जाती है। और ये पैर हमारे शरीर का अलग अलग हिस्सा अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पैर है, टांग है, ये शनि को रिप्रेजेंट करता है। और जब हमारी चाल बिगड़ जाती है, हमारा घुटना बिगड़ जाता है, तो शनि के कर्मों का दंड हमें भुगतना ही है। इसलिए समय रहते शनि के चीज़ों का दान हमें शनिवार के दिन करना है जरूरतमंद को। कैसे करना है? छाया दान। अक्सर मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको छाया दान करके दिखाया भी है कि हर शनिवार को आपको एक लोहे की कटोरी ले लें, स्टील की कटोरी ले लें, और उसमें 100 ग्राम 50 ग्राम तेल लेकर, और सुबह सवेरे, सुबह सूर्योदय से पहले, देखिए सूर्य शनि के पिता जरूर है, लेकिन सूर्य पुत्र और पिता में बिल्कुल भी पटती नहीं है। इसलिए सूर्य रहते हम शनि का दान नहीं करते, और रात्रि को यानी जब शनि का होता है तब हम सूर्य का दान नहीं करते हैं, सूर्य के मंत्रों का जप नहीं करते हैं। ये चीज आप समझते चलिए। तो इस तरीके से छाया दान आप हर शनिवार को करें। आपके घुटनों में, जोड़ों में जो दर्द है वो धीरे धीरे, देखिए शनि स्लो प्लैनेट है, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव आपके जीवन में आएगा, लेकिन आप इसको कंटिन्यू करें, साल भर 2 साल करें, रिजल्ट आपको 6 महीने बाद ही दिखने लगेगा। तो आप इसे करके देखें। अभी जब से मैं महाराष्ट्र आई हूँ मेरा छूट गया, वरना मैं प्रयागराज में कंटिन्यूअसली कर रही थी। ठीक है, तो आप इसे करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान, सुबह सवेरे उठते ही आपको अपना चेहरा तेल में देखकर वो तेल दान करना है। उसमें एक चाहे तो सिक्का भी डाल सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा तो एक शॉर्ट वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि ज़रूरतमंद को, गरीबों को हम क्या क्या चीज़ें और किस किस दिन दान कर सकते हैं, और उस दान से हमारा क्या भला होने वाला है, कितनी जीवन में हमारे परिवर्तन आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस पर काम करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें।